तो बीएलओ की जान की कोई कीमत नहीं है। पश्चिमी यूपी में तो अधिकारी बेसुध बैठे हुए हैं। ये केवल रेवड़ियां खाने में मस्त है साहब। दोस्तों, क्या आप यूपी से हैं? क्या आपके यहाँ भी एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है? क्या आपके घर भी कोई बीएलओ अब तक आया? अगर आए तो कम से कम पहले उसके हालचाल जरूर पूछ लीजिएगा। पूछ लीजिएगा कि उसने खाना पीना खाया या नहीं। उससे पूछिएगा उसकी नींद पूरी हुई या नहीं। अगर नहीं तो पहले उसे कुछ खिला पिला दीजिएगा। मैं घूस खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खाने पीने की, क्योंकि हालात यूपी में बहुत खराब है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 22 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में तो हालात इतने बदतर हैं कि यहां अधिकारियों को प्राधिकरण में रेवड़ियों से तलाश करने से फुर्सत ही नहीं मिलती जो इन बेचारों की सुध ले सके। खबरें यहां तक हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मंडल स्तर के बड़े अधिकारी जो कभी अपने ऑफिस में जनता से मिलने तो जाते नहीं, तो बीएलओ से क्या ही मिलेंगे। लेकिन साहब, इस प्राधिकरण में तो कभी उस प्राधिकरण में रेवड़ियों की तलाश में घूमते रहते हैं। ये साहब नए नए आए हैं और लखनऊ से अब तक इनके चर्चे फैल चुके हैं, क्योंकि रेवड़ी किसी बुरी नहीं लगती साहब इस गुलाबी मौसम में, तो साहब फिलहाल उसका मजा ले रहे हैं। बाकी बीएलओ का क्या है, एक गया तो दूसरा आ ही जाएगा। लगता है यही हाल पूरे देश का है। आरोप लग रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इन बीएलओ अफसरों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का, जिसके चलते कुछ की अचानक मौत हो रही है तो कुछ दबाव में आकर जान दे रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया बीएलओ के लिए जानलेवा साबित हो रही है, ये समझ में तो साफ आ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिन में केवल 7 राज्यों में 25 बीएलओ की जान गंवा चुके हैं। 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं दोस्तों, और उनका वेरिफिकेशन करने के लिए करीब 5.32 लाख से ज्यादा बीएलओ तैनात किए गए हैं, जो आपके घर घर जा रहे हैं, वोटरों के फॉर्म भर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, फिर वही फॉर्म उनसे लेकर उसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। लेकिन ये कैसी मदद है जो केवल बीएलओ करेंगे? अधिकारी अपने कमरे में मस्त रहेंगे, ठंड में गर्मी का एहसास करेंगे। ऐसे में 5 सवालों के जवाब हैं यहाँ पर जो हमको समझना बहुत जरूरी है। ये 5 सवाल सबको, आपको, मुझको, सबको पूछना चाहिए। पहला ये कि क्या देश के 12 राज्यों में बीएलओ पर कुछ अफसर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो जान दे रहे हैं? अफसरों की भी लिस्ट बननी चाहिए और समझना चाहिए। सवाल नंबर 2 दोस्तों, कि क्या कुछ अफसर सियासी पैतरा बन गए हैं जो एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ पर प्रेशर बना रहे हैं ताकि वो ढंग से काम नहीं कर सके। सवाल नंबर 3, क्या सिस्टम की खामी का नतीजा बीएलओ की जान पर भारी पड़ रहा है? सवाल नंबर 4, कि क्या जिनके पास पहले से कोई काम है उन्हें बीएलओ का अतिरिक्त काम देकर उनकी परेशानी बढ़ाई जा रही है? अगर पहले से किसी के पास कोई काम है तो उसे एक्स्ट्रा काम क्यों दे रहे हैं? क्या लोग नहीं? सवाल नंबर 5 ये है, कहीं पर बीएलओ सम्मानित हो रहे हैं, कहीं पर जान दे रहे हैं। समस्या की आखिर असली वजह है क्या? ये ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंसान ही है, और इस प्रक्रिया में हमें मिलकर सरकार की मदद भी करनी चाहिए ताकि वोटिंग के समय गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रह जाए और एक अच्छा संवैधानिक ढांचा खड़ा हो। ऐसे में जरूरी है कि वक्त रहते ये साहब भी जाग जाए, रेवड़ियों से बचे, वरना जनता जागी तो समझ लीजिएगा कि देश में मोदी और यूपी में बाबा बुलडोजर का राज है। वो इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे, यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट होगा। बाकी खबरों के लिए, अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बनिए दोस्तों, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत की तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।